साथ सदन में नहीं चला सकता। भैया रोना बंद कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं। 2 किलो गालियां ये आप ये क्या तोलते क्या? दोस्तों, कल राज्यसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया, तकरीबन 90 मिनट से भी ऊपर। लेकिन मोदी जी के भाषण की 2 चीजों पर सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, जो कि भाषण में ही जिक्र किया गया। पहला तो कब्र की बात जो की गई है, और दूसरी बात गाली को लेकर के कि मुझे 2-2 किलो गालियां मिलती हैं। इन दोनों बातों को लेकर के इस वक्त राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर ये किसको कहते हैं, किसको सुनाते हुए कहते हैं। अभी कब्र वाली बात पर तो आप सभी ने भी देखा कि यूजीसी के नए नियम आने के बाद खुद मोदी जी के समर्थक ही पता नहीं क्या अनाप शनाप कब्र वाली बातें लेकर के नारेबाजी कर रहे थे। तो ये नारेबाजी कौन कर रहा था? क्या राहुल गांधी के जो चहीते हैं वो कर रहे थे, या मोदी जी के जो चहीते हैं वो कर रहे थे? आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मोदी जी की जो 2-2 किलो गालियों वाला बयान है, उसको लेकर के किस तरीके से राज्यसभा के अंदर एलओपी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ बात करेंगे एक वरिष्ठ पत्रकारों ने इस कब्र वाली बात को लेकर के, गाली देने वाली बातों को लेकर के क्या कुछ कहा, वो भी, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। लेकिन खबर की शुरुआत करूंगा प्रियंका गांधी के उस वीडियो से। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। सुना आपने, प्रियंका गांधी कह रही है कि एक फिल्म है तेरे नाम। ऑलरेडी ये वीडियो आप सभी ने भी देख लिया होगा, बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो एक फिल्म है तेरे नाम जिसमें सलमान खान का रोल है। शुरू से लेकर के एंड तक सिर्फ रोते ही रहते हैं उस फिल्म के अंदर। वो पीछे इमोशनल वाला म्यूजिक, और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सिर्फ रोना ही रोना होता है उस फिल्म में। जिसको लेकर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि एक फिल्म आई थी तेरे नाम जिसमें सलमान खान शुरू से लेकर एंड तक रोते रहते हैं, और इधर मोदी जी हैं, उनको भी एक फिल्म बना देनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए मेरे नाम, जब देखो जब रोते ही रहते हैं। तो उस वक्त प्रियंका गांधी जी ने इस बात को कहा था। लेकिन कल के सदन के बाद जो हुआ, बायकॉट कर दिया गया राज्यसभा के जितने भी विपक्षी सांसद थे, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी जी गए ही नहीं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में बिना बोले ही जो है राष्ट्रपति के भाषण के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बोले ही राज्यसभा में बोलना पड़ा उनको। राहुल गांधी जी का जरा ट्वीट देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसे डरे, झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। ये जो उचित समझा वही किया वाला जो ये नारा राहुल गांधी ने एक नया स्लोगन दे दिया है। पहले एक स्लोगन था डरो मत। सभी कार्यकर्ता टी शर्ट के पीछे, हाथ में बैनर में, गाड़ी पर, हर जगह डरो मत का लगातार लोग लगा के घूम रहे थे। बाद में एक राहुल गांधी ने नया नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। उसको भी जन जन तक पहुंचा दिया गया। अब राहुल गांधी जी एक तीसरा नया नारा दे रहे हैं, जो उचित समझा वही किया। वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही करो, जो उचित समझो वही। पूर्व जनरल नरवणे की वो किताब, वो मैगजीन कह लीजिए, उसके अंदर जो कोट किया गया है, उस बात को लेकर राहुल गांधी जिक्र करें। और आज सदन के बाहर भी इसी नारों के साथ राहुल गांधी जी एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सुना आपने, उसमें बाकायदा नारे लगा जा रहे हैं,
जो उचित समझा उसे किया, जो उचित समझा वही करो, जो उचित समझा वही किया, इस तरीके के नारे उसमें लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दो बयान था, एक तो कब्र को लेकर के और दूसरी जो बयान थी वो है गाली को लेकर के। गाली वाले बयान को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा इत्मीनान से वीडियो को। जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला है, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच निकली कि किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते अब डिनाई करो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये अब ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे जो उसको। सुना आपने? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि गाली की बात करें कि 2-2 किलो गाली, कुंटल कुंटल भर गाली, तो क्या आपने तौलाया क्या उसको कि कितनी किलो गाली मिली? साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि वो 100 साल की बात कर रहे हैं, 75 साल की बात कर रहे हैं, 50 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो आज भी वही आप देखिए कि नेहरू जी का ही जिक्र हो रहा है, आज भी इंदिरा गांधी जी का ही जिक्र हो रहा है, जबकि पीएम के तौर पर कुर्सी पर विराजमान है, उनको क्या करना चाहिए आप सभी को पता है। खैर, अब खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर एक बार विदेशी दौरे पर निकलेंगे। सदन के अंदर दूसरी बड़ी बात कही और मोदी जी ने कहा क्या? मोदी जी ये कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कब्र खोद रहे हैं। अब आपको भी पता होगा कि मोदी जी किस तरीके का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस शब्द को जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन कब्र की जब बात करें तो आप समझ जाइए। अब मैं आपको लिए चलता हूं यूजीसी के हो रहे विरोध को लेकर के, जो नए नियम लाए गए थे और मोदी जी के चहीते ही, बीजेपी के कार्यकर्ता ही वो जब सड़क पर उतर गए तो मोदी जी को लेकर के तो वही नारा लगा रहे थे, मोदी जी को लेकर के तो वही नारा लगा रहे थे। तो फिर मोदी जी ने तंज किसके तरफ किया? अपने समर्थकों के ऊपर या किसके ऊपर? वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं मोदी जी के बयान पर कि मोहब्बत की दुकान वाले कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। तो राकेश पाठक जी कह रहे हैं लेकिन मोदी जी कब्र खोदने का नारा तो खुद आपके उनके भक्त ही लगा रहे थे। यूजीसी आंदोलन से 100% मोदी समर्थक ही भाई थे। तो फिर ये किसके तरफ इशारा था? सोचिए कि किस तरीके से आज भी इन्हीं सब चीजों पर जिक्र किया जा रहा है। सदन के अंदर तकरीबन 22, 25, 30 घंटे वैसे ही बर्बाद हो गए, जो कि चर्चा किया जा सकता था, राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिल सकता था, उनको बोलने दिया जा सकता था, लेकिन सदन की कार्रवाई, लोगों का पैसा बेकार, जनता के हित में जो सवाल उठने चाहिए थे
कुछ नहीं उठाया गया और सिर्फ हंगामे के भेंट पूरा सदन चढ़ गया। फिलहाल अभी खबर यह है कि लोकसभा की कार्रवाई 9 तारीख तक के लिए जो है, शायद 9 तारीख को खुलेगा और उसके बाद जो है 1-2 दिन के बाद फिर यह सत्र भी खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर निकलने जा रहे हैं। आपके सामने यह सब हो गया और आगे जरा देखिए, ये जरा प्रियंका गांधी का ये वीडियो सुनिए। जब बिहार के अंदर प्रियंका गांधी जी गई थी लखीसराय में, तब उस वक्त ये भाषण दे रही थी, जरा सुनिए। मोदी जी जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया रोना बंद कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। सुना आपने, प्रियंका गांधी जी ये कह रही है कि यहां तो पूरा देश ही रो रहा है, छात्र शिक्षा मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, लेकिन आप अपना रोना धोना बंद कीजिए। और बताइए, ये पहली बार इतिहास में देखा जा रहा है जहां पर लोकसभा के स्पीकर को कहना पड़ रहा है कि मैंने आग्रह किया कि आप मत जाइए वहां पर, कुछ अनहोनी हो सकता है। सोचिए, ये कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को राज्यसभा में जब मौका मिलता है, फिर जब बोलने का मौका मिलता है, पूरा टाइम मिलता है, और वह भी सुनिए कि आप नजारा जरा देखिए कि मोदी जी इधर बोलना शुरू करते हैं और सदन के अंदर विपक्षियों ने सबने बाइकआउट कर दिया। यानी साफ शब्दों में कहूं तो विपक्ष की खाली कुर्सियों को भाषण देते रह गए। जी हां, मोदी जी विपक्ष की सारी खाली कुर्सियों को भाषण देते रह गए और वहां भी अपना ही सिर्फ अपने बारे में ही बताते रह गए। वहां भी सिर्फ विपक्षी पार्टियों को कोसने में ही पूरा समय निकाल दिया गया। चाहे होते तो देश के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आगे आप क्या कर रहे हैं, क्या आप लाने वाले हैं, इन सब पे चर्चा किया जा सकता था। इन सब पर अच्छी खासी एक जो है भाषण दिया जा सकता था वहां से। आज भी वही हालात है। नोएडा के अंदर एक लड़का गाड़ी चलाता है और 2 घंटे तक गाड़ी के ऊपर बैठ करके भीख मांगता अपने जान के, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकती है। नोएडा के बाद दिल्ली में वही घटना हो जाती है, एक नॉर्मल बाइक सवार जो गड्ढे में गिर करके मर जाता है। और ये सब कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है, लेकिन सदन के अंदर ऐसे मसलों पर चर्चा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये हाल है प्रधानमंत्री मोदी जी के दोनों जो बयान दिए गए हैं, एक तो कब्र वाली बात और दूसरी जो है कि 2-2 किलो गालियां मिलती हैं, जिसको मैं जो है ताकत के तौर पर लेता हूं, पौष्टिक आहार के तौर पर लेता हूं, यह कहते हुए नजर आए दोस्तों। और जिसको लेकर के प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी ने नया नारा दे दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने गाली वाले बयान पर किस तरीके से भाषण दिया है, किस तरीके से घिरते हुए नजर आए हैं। इन सभी मसलों को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धन्यवाद।